यही कारण है कि दो माताओं का आशीर्वाद प्राप्त गणेश जी बुद्धिमता और वीरता की साक्षात मूर्ति है। वो इतने ही निर्मल हैं जितनी कि उनकी माता गंगा। गणेश जी को जैसा आदेश मिला था वो उसे पालन करने के लिए तत्पर हो गए। माता, आप निश्चिंत हो जाओ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं द्वार पर खड़ा होकर द्वार की रक्षा करूंगा। आपकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। ये लो लाठी और बाहर द्वार पर खड़े होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा माता, आप निश्चिंत होकर विश्राम कर लीजिए। माता का आदेश पाकर गणेश जी द्वार पर जाकर खड़े हो गए। नंदी और भृंगी वहां पहले से ही खड़े थे। देखो भृंगी, ये राजकुमार कौन सा बालक हमारी तरह द्वार पर आकर खड़ा हो गया है? तुम कौन हो राजकुमार, और यहाँ क्यों खड़े हो? क्या बात है, कोई उत्तर क्यों नहीं देते? अद्भुत है, हमारी किसी बात का उत्तर ही नहीं देता। रहने दो। इसके व्यक्तित्व से लग रहा है कि ये कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है और अवश्य अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। गणेश का व्यक्तित्व सदैव ऐसा ही रहा है। वो तो बुद्धि और ज्ञान का भंडार है। ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्तित्व आत्मविश्वास से भी भरा होता है। वास्तव में बुद्धिमत्ता ही किसी को भी हर संकट से उबारती है। इसलिए गणेश जी को सर्व विघ्न नाशक कहा गया है। गणेश जी अपना कर्तव्य पालन करते माता के भवन के द्वार पर खड़े थे। कुछ ही समय बाद भगवान शंकर वहां पहुंचे। नंदी भृंगी ने उन्हें प्रणाम किया और गणेश जी के बारे में बताया। शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। मेरी माता का आदेश है, रुक जाइए आप। मेरा रास्ता रोकने का दुस्साहस करने वाला ये कौन है? कौन हो तुम बालक? पहले आप बताइए, आप कौन हैं? मेरी माता इस समय स्नान कर रही है। आप महल के भीतर नहीं जा सकते। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? मैं इस महल का स्वामी हूँ। मेरा नाम शिव है। मुझे इस नाम के किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बताया गया और ना ही ये कहा गया है कि इस नाम के व्यक्ति को अंदर आने दिया जाए। इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। देखो बालक, मेरा मार्ग छोड़ दो। नहीं, मेरा एकमात्र कर्तव्य इस महल की रक्षा करना है। मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये महल मेरा है और इस महल की स्वामिनी भी मेरी है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुक जाइए आप। दी, ये लड़का बहुत असभ्य और दुस्साहसी है। इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। भगवान शंकर गणेश जी की लाठी का प्रहार सहन कर चुप रहे। इसके पीछे भी रहस्य छिपा है। शिव जी ने गणेश से कहा था कि महल उनका, महल की स्वामिनी उनकी। वास्तव में आत्मा के अलावा कुछ भी अपना नहीं। जो भी पराकरों पर अपना अधिकार जताने का प्रयास करेगा उसे ज्ञान खानी ही पड़ेगी। जो इस ज्ञान को समझ लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। भगवान शंकर उस समय वहां से चले गए और गणेश जी से निपटने का काम अपने गणों को सौंप दिया। नंदी ने गणेश जी को हटाना चाहा पर गणेश जी ने उन्हें ढके। इस पर नंदी ने अपने साथियों के साथ गणेश जी पर आक्रमण कर दिया। गणेश जी ने उनकी अच्छी पिटाई कर दी। भोलेनाथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। गणेश को काबू करना कठिन ही नहीं, असंभव होता जा रहा है। वो हमारे क्रोध को ललकार रहा है। उसे संभवतः यह अनुमान नहीं है कि हमारा क्रोध उसे भस्म कर सकता है। मैं उसके जीवन को नहीं लेना चाहता, इसीलिए वहां से चला आया। तुम लोग जाओ और समझाओ उसे, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। भगवान, हम फिर उसके पास जाने का प्रयास करते हैं। देखो, कैसे रोज से खड़ा है द्वार पर। हाँ, उसे देखो, कितना तेज है उसके चेहरे पर। वो अत्यधिक शक्तिशाली है। हम उससे नहीं लड़ सकते। तो फिर वही करते हैं जो भगवान ने हमसे करने को कहा है, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, चलो चलो उससे बात करते हैं।
करना चाहते हैं। हाँ, हम तुम्हें जीवन दान देते हैं, सारे अपराधों को भुला देते हैं। क्षमा की बात करना उसी को शोभा देता है जो शक्तिशाली हो। कायरता कोई शक्ति नहीं होती, और कमजोर किसी भी अपने से शक्तिशाली को अभयदान की बात करे तो उपहास ही लगता है। फिर भी तुम बात करना चाहते हो तो अच्छी बात है। झगड़ा करना हर हाल में मूर्खता है। तुम्हें इस बात का अनुमान नहीं है कि तुमने किसका अपमान किया है? हाँ, भगवान शंकर चाहते तो तुम्हें तुम्हारी हठ धर्मिता के लिए उसी समय भस्म कर देते, पर उन्होंने तुम्हें जीवन दान दिया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। द्वार की रक्षा करना द्वारपाल का कर्तव्य है। मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। द्वारपाल को कर्तव्य करने से रोकना अपराध है। मैंने इस अपराध की सजा नहीं दी, यही पर्याप्त है।